18 साल, एक लंबा इंतजार। और इस लंबे इंतजार के बाद पहली बार मैदान पर एक टीम उतरेगी जिसके नाम के आगे एक नया टैग लगा होगा, डिफेंडिंग चैंपियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये एक नया एहसास है, एक नया रुतबा है और हाँ, एक नया दबाव भी। देखिए, पिछले साल की जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, वो एक इमोशन था, सालों की उम्मीदों और दुआओं का नतीजा। इरफान पठान के ये शब्द बिल्कुल वही बयां करते हैं जो लाखों फैंस ने महसूस किया। वो एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार था जो आखिरकार खत्म हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है। कहते हैं ना, शिखर पर पहुंचना एक बात है और वहां टिके रहना बिल्कुल दूसरी। क्या आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन बन सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या आरसीबी के पास वो मसाला है जो उन्हें दोबारा चैंपियन बना सकता है। आखिर वो कौन सा फॉर्मूला था जिसने उन्हें पिछले साल जीत दिलाई थी और क्या वो इस साल भी काम आएगा? आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी टीम में कंटिन्यूटी। उन्होंने अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर खिलाड़ी को अपना रोल पता है, अपनी जिम्मेदारी पता है और यही एक चैंपियन टीम की सबसे मजबूत नींव होती है। और जरा इनकी बल्लेबाजी पर तो गौर कीजिए। ये किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए एक बुरे सपने जैसा है। एक तरफ है विराट कोहली जो पिछले सीजन के टॉप स्कोरर थे, दूसरी तरफ है फिल सॉल्ट जिनका बल्ला जब चलता है तो 175 के स्ट्राइक रेट से चलता है। फिर मिडिल ऑर्डर में कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल हैं और आखिर में टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड जैसे फिनिशर जो किसी भी पल मैच का पासा पलट सकते हैं। और बात सिर्फ बल्लेबाजी की नहीं है, टीम का बैलेंस देखिए। ऑलराउंडर्स की एक पूरी फौज है जो टीम को जबरदस्त गहराई देती है। कृणाल पांड्या का अनुभव है, रोमारियो शेफर्ड की पावर हिटिंग है और जैकब बिथेल और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी टीम को और भी मजबूत बनाते हैं। और ये नंबर 9 ये पूरी कहानी बयान करता है। पिछले सीजन में 9 अलग-अलग खिलाड़ियों ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। मतलब साफ है, ये कोई वन मैन शो नहीं था। हर मैच में एक नया हीरो सामने आया। ये एक सच्ची टीम एफर्ट थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं उन दरारों की जो इस मजबूत किले में नजर आ रही हैं। टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है इनकी गेंदबाजी। पिछले साल के हीरो जॉश हेजलवुड जिन्होंने 22 विकेट लिए थे, वो चोट की वजह से शुरुआत में बाहर हैं। और यश दयाल जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वो पूरे टूर्नामेंट के लिए ही उपलब्ध नहीं है। यानी आपके 2 मेन हथियार शुरुआत में ही आपके पास नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। और चिंताएं यहीं खत्म नहीं होती। कुछ की प्लेयर्स की फॉर्म भी ऊपर नीचे चल रही है। स्पिन डिपार्टमेंट भी थोड़ा कम अनुभवी लग रहा है। और हाँ, वो पुरानी पहेली अपना घर चिन्नास्वामी, जहां उनका रिकॉर्ड सच कहें तो कुछ खास नहीं रहा है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिससे उन्हें सुलझाना ही होगा। और इन सब के ऊपर है एक और चुनौती जो मैदान पर नहीं बल्कि दिमाग में लड़ी जाती है। जैसा आकाश चोपड़ा ने कहा, पहली जीत का जादू अपने आप होता है, पर दूसरी बार जब आप उसे दोहराने की कोशिश करते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। वो जीतने वाली फीलिंग आप बना नहीं सकते। तो ठीक है, चुनौतियां हैं, कमजोरियां भी हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच छुपा है एक सुनहरा मौका, इतिहास बनाने का मौका। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, आईपीएल के लंबे इतिहास में 18 सालों में सिर्फ 2 टीमें ऐसा कर पाई हैं। सिर्फ सीएसके और एमआई ही अपना टाइटल डिफेंड कर पाई हैं। ये आंकड़ा बताता है कि अगर आरसीबी ये कर लेती है तो वो किस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगी। तो रास्ता साफ है, 3 कदम और फिर इतिहास। पहला, प्लेऑफ में जगह बनाना, जो ये टीम अक्सर कर लेती है। दूसरा, फाइनल तक पहुंचना। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, उस खिताब को फिर से उठाना। और देखिए, ये सीजन सिर्फ ट्रॉफी के बारे में नहीं है, इसके मायने और भी गहरे हैं। ये जैकब बेथेल और सुयश शर्मा जैसे युवा टैलेंट के लिए एक बड़ा स्टेज है। ये कप्तान रजत पाटीदार के लिए मौका है कि वो दुनिया को दिखाएं कि वो क्या कर सकते हैं और इंडियन टीम के लिए अपना दावा मजबूत करें। तो एक तरफ है मजबूत बल्लेबाजी और टीम कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ है गेंदबाजी की चिंता और इतिहास का दबाव। अब इन सब बातों को मिलाकर हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या दोबारा डंका बजेगा? चलिए आंकड़ों की भाषा में बात करते हैं।
टीम को देखते हुए प्लेऑफ तक का सफर काफी मजबूत लग रहा है। करीब 70 से 80% चांस हैं कि वो वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फाइनल वो एक अलग कहानी है। गेंदबाजी की चिंता और टाइटल डिफेंड करने का भारी दबाव देखते हुए फाइनल जीतने की संभावना 60% से कम लगती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि इस साल आरसीबी का ये किला मजबूत रहेगा या फिर चैंपियन होने का ताज ही इसके लिए सबसे भारी बोझ बन जाएगा। इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा।